अगर एक दिन तुम्हारा पूरा शहर दुश्मनों के नरगे में आ जाए, रास्ते बंद, खाने की किल्लत, रात की नींद छन जाए और चारों तरफ सिर्फ एक सदा गूंजे, कत्ल करो, मिटा दो, तो तुम क्या करोगे? यही कुछ हुआ था उस दिन जब मदीना लरज रहा था, ईमान लरज रहा था और फैसला होने वाला था कि कौन सच्चा मोमिन है और कौन सिर्फ ज़बानी दावे करता है। यह है कहानी जंगे खंदक की, जहां जमीन नहीं ईमान खोदने का खतरा था, जहां मुसलमानों ने खंदक खोदकर तारीख का धारा बदल दिया। 5 हिजरी का जमाना था। नबी करीम मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रख चुके थे, लेकिन कुरैश, यहूद और अरब के कबाइल सब ने एक होकर ऐलाने जंग कर दिया था। ये बद्र और अहद का बदला लेने की कोशिश थी और अब की बार सिर्फ कुरैश नहीं, पूरा अरब आ चुका था। 10,000 जंगजू पूरी ताकत के साथ मदीना पर हमला आवर होने वाले थे। नबी पाक ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त अरबों के लिए अनोखा था। मदीना के गिर्द खंदक खोदी जाएगी। यह मशवरा सलमान फारसी का था और नबी पाक ने फौरन उसे कबूल फरमाया। खंदक अरब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तो तलवार से फैसला होता था, खंदकों से नहीं। लेकिन यही खंदक ईमान की पनाह गाह बन गई। नबी पाक खुद भी खंदक खोदने में शामिल थे। सहाबा थके हुए, कमजोर, भूखे थे, लेकिन हाथ रुकते न थे। नबी पाक की जबान पर था, अल्लाहुम्मा ला आइश इल्ला आइशुल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। ये मंजर दिल को हिला देने वाला है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दूसरी तरफ सिर्फ ईमान और खंदक। दुश्मन ने खंदक देखकर हैरत का इजहार किया। ये रुकावट इनके लिए नाकाबिले अबूर थी। इन्होंने मदीना का मुहासरा कर लिया। मुसलमानों के घरों में भूख थी, खौफ था, बच्चों के चेहरों पर आंसू, लेकिन दिलों में यकीन था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरे अहज़ाब 10, जब दुश्मन ऊपर से नीचे तक छा गया था, आंखें पथरा गईं और दिल हल्क तक आ गए थे। लेकिन वो वक्त ईमान की आजमाइश का वक्त था। जब दुश्मन बाहर था तो एक साजिश अंदर पुल रही थी। बनु कुरैज़ा, यहूद का वो कबीला जिसने मुसलमानों से मुआहिदा कर रखा था, उन्होंने ऐन जंग के दिन अहद तोड़ दिया और पीछे से हमले की तैयारी करने लगे। ये लम्हा मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक लम्हा था। रात को तूफान आया, खैमे उखड़ गए, आग बुझ गई, घोड़े बदक गए। अबू सुफियान ने ऐलान किया, वापस चलो, ये जंग हम नहीं जीत सकते। कुरान ने कहा, वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। अल्लाह ने कुफार को गुस्से के आलम में वापस लौटा दिया और वो कुछ भी हासिल न कर सके। जंग खंदक हमें सिखाती है कि सिर्फ तलवार नहीं, अक्ल, सब्र और ईमान असल हथियार हैं। ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में डट जाने वालों को दुश्मन हरा नहीं सकता। अगर नीयत सच्ची हो तो खंदकें मौजिज़ा बन जाती हैं। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा खंदक की तरह सफ बस्ता हो जाए तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन खंदक खोदने के लिए हमें पहले दिलों से नफरतें निकालनी होंगी और एक उम्मत बनना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान भी खंदक वालों जैसा हो तो अल्लाह पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल वक्त में सब्र इख्तियार करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि खंदक सिर्फ मदीना के गिर्द नहीं खोदी गई थी, बल्कि हर मोमिन के दिल में आज भी एक खंदक होनी चाहिए। यही है असल सबक जंग खंदक का। ये था
آج کا سفر روشنی کا سفر کے ساتھ اگلی قسط میں ملیں گے. تب تک دل، زبان اور عمل کو خالص رکھ.